everyone. Today we are going to start chapter 3 HCF and LCM. तो इसमें हम इस बार क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। अ नंबर विच डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अब फैक्टर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर्स अगर हमें कोई गिवन है कि जो दूसरा नंबर होना पहले वाले नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे दिया गया कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2, हमसे पूछा गया। तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जो 2 के टेबल में 4 एग्जैक्टली आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 होता है। अगर हम डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, क्वेश्चन 2 आएगा, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो विच मीन्स फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज़ अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इज टू बाय अनदर नेचुरल नंबर। कहते हैं कि मल्टीपल क्या होता है कि दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अनदर फैक्टर बनना चाहिए, अनदर नेचुरल नंबर बनना चाहिए, यानी कि 3 5 जा 15। हम क्या है कि ये दोनों फैक्टर जो 15 मल्टीप्लाई करने पर आएगा ना मल्टीपल, वो 3 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। अब 3 के टेबल में भी 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है। तो विच मीन्स क्या है, मल्टीपल क्या होता है, अ मल्टीप्लाई ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज अ नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अनदर नेचुरल नंबर। कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर तो फॉर्म होगा, बट वो जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो दोनों जो मल्टीप्लाई किया नंबर हमने दो नंबर्स को, उनका फैक्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 2 ज़ा 16, मल्टीपल ऑफ 8 आर, यानी कि जो 8 का टेबल है, 8 के टेबल पर जो नंबर्स आते हैं। अब 8 2 ज़ा 16 विच मीन्स 8 के टेबल में भी 16 आता है और 2 के टेबल में भी 16 आता है। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या हो गया कि एक नया नंबर बनाना दो नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद में। उसके बाद हमारे पास क्या होता है हम क्या है, एक एग्जांपल है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम एंड एचसीएफ आई थिंक हम छोटी क्लासेस में 5th और 4th में कर लेते हैं। तो एक एलसीएम और एचसीएफ का एक एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर ऑफ 27, फैक्टर ऑफ 27 क्या होंगे, 1 3 और 9। यानी कि अगर 27 है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा। 109 किसके टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 1 के 2 पर भी जाता है और 3 पर भी, 6 पर भी और 9 पर भी और 12 पर भी। तो HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये जो गिवन नंबर है ना उसमें हाईएस्ट कॉमन बड़ा नंबर ऐसा कौन सा जो दोनों नंबर में, दोनों फैक्टर्स में क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर 1 3 9 और यहाँ पर भी है 1 3 और 9। अब इन तीनों में बड़ा नंबर क्या है, 9। तो विच मीन्स 9 क्या आ गया, HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसके बाद HCF LCM आता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हम ये नहीं ले सकते यहाँ पर कि छोटा, उसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, 1 3 और 9, वो तो हम लिखते हैं 1 1 टाइम, और बाकी जो बचते हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 27 क्या होगा, 27 54 81 और 108, और मल्टीपल ऑफ 108 क्या है, दिस। तो इसमें लीस्ट कॉमन क्या है, 108। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, मल्टीपल क्या आ गया, 108 आ गया। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर में हम क्या कहते हैं, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नॉन ज़ीरो फैक्टर क्या आता है, अपने खुद का फैक्टर नंबर टेबल पर आता ही आता है। नॉन ज़ीरो यानी कि कोई भी नंबर है वो अपने टेबल पर तो डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि अगर 24 है या 25 लगा लें, 25 अपने टेबल पर तो जाएगा ही जाएगा, अगर किसी और टेबल पर ना जाए तो। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है, एवरी नंबर का फैक्टर होता है। 1 से तो किसी को भी डिवाइड कर लो। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 0, 0 का भी फैक्टर होता है। द फैक्टर इज़
ऑफ नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट होते हैं, नंबर में हम उनको काउंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि 2 के फैक्टर क्या है, इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या है कि उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हमारे हाथ में होते हैं उनको काउंट करना। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो 1 से तो बड़ा होता है, एंड हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो 1 का और एक खुद का। जैसे कि 2 है हमारे पास, 2 1 पे जाता है और अपने टेबल पर जाएगा, उसके बाद ना तो वो 3 के टेबल में जाए, या 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, ना 4 के टेबल पर आता। तो विच मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स विच इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो क्या होता है, एक 1 होता है और अपना खुद का नंबर। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 से तो बड़ा होगा बट उसके फैक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि 4 का फैक्टर क्या है, 1 पे भी आता है, 2 पे भी आता है और 4 खुद पे भी आता है, तो 3 हो गए। अब 6 है, 6 क्या है, 1 के पे जाएगा, 2 पर भी आता है, 3 पर भी आता है और 6 पर भी आता है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल पर भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इवन नंबर और ऑड नंबर का तो आपको पता ही है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 पर डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2। उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट ट्विन प्राइम विच मीन्स प्राइम नंबर होने चाहिए जो अपने और 1 के टेबल पर आए, बस उसके अलावा नहीं। जैसे कि 2 और 3 है, प्राइम नंबर है, बट उनके बीच का डिफरेंस कितना है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 1 है, तो विच मीन्स वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 का डिफरेंस बीच में कितना आ गया, 2 हो गया, और है भी दोनों प्राइम नंबर। 3 भी अपने और 1 के टेबल पर जाता है और 5 भी। ऐसे आपको ट्विन प्राइम नंबर फाइंड करने होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर आर सेड टू बी अ को प्राइम इफ दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन अदर वर्ड्स 2 नेचुरल नंबर आर को प्राइम इफ देयर HCF इज़ 1। हम क्या कह रहा है कि को प्राइम नंबर क्या होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो 1 होना चाहिए, बट प्राइम नंबर होने चाहिए। हम ये चीज़ देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक तो उसकी कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, बट उनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3 है, उनके बीच का डिफरेंस 1 है। 3 और 4 है, वो हमारे पास क्या है, उनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। सो उनके बीच का जो HCF होता है ना वो 1 होना चाहिए। प्राइम्स नहीं कह सकते हम, प्राइम नंबर नहीं होंगे, बट उसके जो बीच का HCF यानी कि अगर कॉमन मल्टीपल देखने जाएंगे ना वो 1 ही निकलेगा। उनके बीच का डिफरेंस जो होता है ना वो 1 होना चाहिए। हम इसमें प्राइम नंबर नहीं देखते, बट ट्विन प्राइम नंबर में हम क्या देखते हैं, प्राइम नंबर। और को प्राइम में हम प्राइम नंबर नहीं देखेंगे, बस एक चीज़ नोट करेंगे कि उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10, तो ऐसे 100 ऑन को प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, 3.1 हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।